आज दिखाएंगे आपको इंदौर से देवास के बीच लगे 8 किलोमीटर भयंकर जाम की तस्वीरें, जो अभी तक 3 लोगों की जान ले चुकी हैं। पिछले 72 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 72 घंटों से ज्यादा लगे महाजाम में 4000 से भी ज्यादा गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कोई भूखे प्यासे जाम खुलने का इंतजार कर रहा है तो तमाम बच्चे भी जाम के बीच उमस और वाहनों के धुएं से परेशान नजर आ रहे हैं। इस जाम में यात्री बसें, निजी वाहन, स्कूल बसेस और एम्बुलेंस तक फंसी हुई हैं, जिसको लेकर महिलाएं और बच्चे खास तौर पर परेशान हो रहे हैं। इंदौर देवास एबी रोड पर ढकाचिया से अर्जुन बड़ौद तक का लगा जाम भले ही खुल गया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर 3 जिंदगियों का, उन 3 जिंदगियों के मौत का गुनहगार कौन है, जिनकी इस रूट के बीच में, अर्जुन बड़ौद और ढकाचिया के बीच में जाम में फंसे होने की वजह से उनकी जान चली गई। देख सकते हैं आप, रात भर में इस सर्विस रोड को तैयार किया गया, मरम्मत की गई, कंक्रीट डाला गया, मुरूम डाला गया, उन गड्ढों को भरा गया, जिसके बाद से अभी जो ट्रैफिक जाम है खुल चुका है और गाड़ियां जो है इस सर्विस रोड से, आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो यहाँ से निकल पा रही हैं। लेकिन अगर पिछले हम 2 से 2.5 दिनों की बात करते हैं, और यूँ सीधा 2.5 दिन नहीं, हम सीधे 3 दिनों तक की बात करते हैं, क्योंकि आज सुबह तक जाम लगा हुआ था। इन 3 दिनों में यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी रहीं, 32 घंटे महाजाम था और उन्हीं महाजाम में 3 लोगों की जान चली गई। एक ऐसा जाम कि 4 से 6 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के लिए लगभग 6 से 8 घंटे का समय लग रहा था। सवाल यही है, इसी रास्ते से वो जनप्रतिनिधि निकल रहे थे। ये वीआईपी रोड है, क्योंकि अगर आपको भोपाल जाना है तो देवास होते हुए जाना है। क्या उन्होंने इस रास्तों को नहीं देखा था? क्या इन गड्ढों में, इन जाम में उनकी गाड़ियाँ नहीं फंसी थी? और अगर फंसी थी तो वो चुप क्यों थे, वो खामोश क्यों थे? तो इंदौर से देवास के बीच 6 लेन बाईपास पर ब्रिज निर्माण के कारण 8 किलोमीटर लंबे जाम में 4000 वाहन घंटों फंसे रहे। गुरुवार दोपहर से लगे जाम में फंसने से 3 लोगों की मौत भी हो गई। पुलिस प्रशासन और एनएचएआई के अधिकारी और वॉलंटियर्स को भी जाम खुलवाने में पसीने छूट गए हैं। इधर जिम्मेदार अधिकारी और नेता इस जानलेवा जाम को लेकर एक दूसरे पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। बहुत परेशान साहब, 8 महीने से कुछ भी काम नहीं चला और भरी बारिश में इन्होंने काम चालू करा। हम रात दिन आते हैं डीजल पेट्रोल का टैंकर लेके, बहुत समस्या रही है। कितने घंटे का जाम लगा है? ये अभी हम परसों को रोज 5 घंटे में निकले और अभी आके फंसे हुए हैं, 2 घंटे हो गए हमें। कितने किलोमीटर का जाम है? ये 6 किलोमीटर का जाम है। पिताजी को बड़ा असहज बेचैनी सा महसूस हुआ, तो हमें लगा कि कुछ तकलीफ़ हो रही है, हॉस्पिटल चलना चाहिए। लेकिन जाम इतना भयंकर था, ना कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था थी, ना कोई खुलने वाला था। जाम को खुलवाने के लिए कोई व्यवस्था थी प्रशासन की ओर से। बड़ी जद्दोजहद के साथ वहाँ से हमने जाम से बाहर निकलने की कोशिश की और बाहर निकलने के बाद हम जब हॉस्पिटल तक पहुँचे तो डॉक्टर एपेक्स हॉस्पिटल देवास पहुँचे, वहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आप लेट हो गए हैं। मृतक के परिवार वाले क्या कह रहे थे ये तो आपने सुन लिया, और जाम में फंसे लोग क्या कह रहे हैं ये तो आपने सुन लिया। इधर जिम्मेदार अधिकारी और नेता इस जानलेवा जाम को लेकर एक दूसरे पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। अधिकारियों का यह कहना है कि इंदौर उज्जैन रोड के चौड़ीकरण और मांगलिया के पास आरओबी का काम शुरू होने की वजह से एबी रोड पर दबाव बढ़ा है, और उधर कई बातें जो है इस तरह की सामने आ रही हैं। तो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसके लिए निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को ही जिम्मेदार ठहराया है। मुंबई की तरफ से देवास की ओर जाने वाले जो वाहन हैं वो रोड अभी डाइवर्ट किया गया है। आपको अगर देवास साइड जाना है इंदौर से, तो आप ये जो मेन हाईवे है इससे नहीं जा सकते हैं। इसका रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे तक अभी इसमें काम चल रहा है, तो इसलिए ट्रैफिक को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। आप MR11 से देवास नाका होते हुए और सावेर रोड होके आगे जा सकते हैं, और इसका काम लगातार चल रहा है। इसकी जो रोड है वो जब ठीक हो जाएगा उसके बाद इस पर से ट्रैफिक चालू किया जाएगा। इसमें इस लापरवाही के पीछे अगर कोई है तो वहाँ का वो ठेकेदार है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन की अगर बात हो तो समझ में आता है, लगातार महीनों से
इस तरह की परिस्थिति बनी। और ऐसा नहीं है अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो उसमें कुछ बाधाएं हो सकती है, लेकिन वैकल्पिक मार्ग की भी वहाँ पर व्यवस्था है। उसमें साइड में सर्विस रोड के लिए बहुत लंबी चौड़ी जगह दोनों तरफ है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। देवास से इंदौर की तरफ आने के लिए भी बहुत सारी जगह है और इधर से उधर जाने की, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, उनको रिपेयर नहीं करना। क्यों? क्योंकि अतिरिक्त उसका पैसा लगेगा ठेकेदार का। तो ठेकेदार को सिर्फ पैसा बचाना है और लापरवाही प्रशासन की इसलिए है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, हमारे यहाँ पर प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो लोग किस निंद्रा में सो रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि इंदौर देवास के बीच भयंकर जाम आखिर क्यों लगा है, क्या वो कारण रहा जिसकी वजह से ऐसे जानलेवा महाजाम की स्थिति पैदा हुई। एक एक कर अब आपको हम बताते हैं कि आखिर क्या वो वजह है। 8 जून को ब्रिज निर्माण के लिए मुख्य सड़क ब्लॉक कर दी गई, जिसके लिए ट्रैफिक के अलग से कोई इंतजाम नहीं किए गए। ट्रैफिक को टूटी हुई सर्विस लेन पर मोड़ा गया, तो वहीं डायवर्जन का भी कोई प्लान नहीं बनाया गया था। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त पुलिस का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया था। इस महाजाम के बीच 3 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। प्रशासन की अव्यवस्था कहें या फिर अधिकारियों की लापरवाही। 72 घंटे से ज्यादा लगे इस जाम ने रफ्तार के साथ कई जिंदगियों को भी धीमा कर दिया, लेकिन अधिकारी अपने अलग ही तर्क देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों का यह कहना है कि इंदौर उज्जैन रोड चौड़ीकरण के चलते यह स्थिति पैदा हुई है, साथ में मांगलिया के पास काम शुरू होने के चलते दिक्कत हो रही है। स्टोन क्रैशर की हड़ताल को भी अधिकारियों ने इस महाजाम का एक कारण बताया है। अधिकारियों का यह कहना है कि सड़क निर्माण के लिए गिट्टी बोल्डर का इंतजाम नहीं हो पाया। तो इंदौर देवास के बीच लगे महाजाम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच कुछ सवाल न्यूज 18 के भी हैं, कुछ सवाल न्यूज 18 के हैं। वो सवाल, प्रशासन को क्यों नहीं था इस स्थिति का अंदाजा, सवाल ये। दूसरा सवाल, बिना डायवर्जन प्लान के क्यों बंद की गई रोड, ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस क्यों नहीं थी, 3 लोगों की मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। ये न्यूज 18 के कुछ सवाल हैं और वाकई में ये सवाल लाजमी है कि आखिर कौन लेगा 3 मौत की जिम्मेदारी। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तर्क आ रहे हैं और कई बयान आ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इतना लंबा जाम लगा है। 4000 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक ये जाम नहीं खुल पाया है। मिथिलेश हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। मिथिलेश, वैसे तो कई सवाल हैं, हमने वो सवाल दिखाए भी, लेकिन अब जो शुरुआती सवाल वो ये है कि क्या जाम खुला? अंशिका, इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ, तो चलिए सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल ठीक इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर पिछले 3 दिनों से महाजाम लगा हुआ था। ये फ्लाईओवर है और यही फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए ये जो डाइवर्जन किया गया था और इसी डाइवर्जन रूट पर तमाम गड्ढे हो गए थे, बरसात हुई और उसके बाद से इसी रूट पर जाम लगा। हालांकि प्रशासन जब तमाम खबरें सामने आई तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पहुंचे, तो बड़े वॉलंटियर्स लगाए गए और तब जाके अब कहीं ना कहीं से एक बार फिर से ये रास्ता खुल चुका है, क्योंकि इसके कई सारे वैकल्पिक रास्ते भी शुरू किए गए। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। कितनी तकलीफें आपने देखी अपने आंखों से यहाँ पर? तो जनता को बहुत परेशानी हुई है। इसमें बच्चे थे, लेडीज़ें थी, किसी को शादी में जाना था, मरीज था, कोई क्या था, हॉस्पिटल जाना था, और वाकई में बहुत परेशानी हुई है जनता को। 2 से 3 दिन तो बहुत परेशानी हुई है। ये कुछ भी जो सर्विस रोड डाइवर्शन किया था, इस पर गड्ढे हुए, गड्ढे की वजह से जाम लगा है। और इस रोड पे तो ऑलरेडी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस पर जाम लगने की वजह से परेशानियाँ बहुत आई है जनता को। क्या लगता है आपको कि इन दोषियों पे या इन दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई सख्त होनी दोषी चाहिए? अधिकारी तो किसको बताएं सर, किसको जिम्मेदार यहाँ से ठहरा सकते हैं अपन, लेकिन जिनका भी जो काम है, जिनका डाइवर्शन करना था, उनको जो सर्विस रोड है वो मजबूताई प्रदान करना थी। और सर्विस रोड पे यदि गड्ढे हुए तो उनके जैसे ही गड्ढे हुए उस पर उनको पेचवर्क का काम चालू करना था। अच्छा, आप तो यहीं पे मौजूद थे, वजह क्या नजर आई इस जाम जो लगा था उसमें? वजह तो सर हमें जो देखने में आया है कि जैसे सर्विस रोड पे बारिश हुई, कंटिन्यूटी 2 से 3 दिन बारिश हुई, तो उसमें गड्ढे हुए, उसकी वजह से ही जाम लगा है। गाड़ियाँ खराब होना, ठीक, गाड़ियाँ यदि खराब हुई है तो पीछे ऑब्वियसली है कि जाम लगना स्वाभाविक बात है। तो क्या दिन रात लोग यहीं पे फंसे थे? रात में भी गाड़ियां या फंसी थी? सब 5 से 6 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे तो नॉर्मली जाम में फंसे 6 रहे। घंटे में ही लोग गाड़ी निकल पा रहे थे। क्या कुछ देखा आपने? नहीं, ये पूरा रोड जाम था। 3 दिन से, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, वो कल ही जाम खुला ये।
और अब मतलब ये है कि जो महाजाम था वो धीरे धीरे अब खुलना शुरू हुआ था, लेकिन 32 घंटे जो थे वो पूरी तरीके से हैवी जाम लगा हुआ था। बहुत हैवी जाम लगा हुआ था, बहुत हैवी था। और उसी जाम में 3 लोगों की जान चली गई। जी जी बिल्कुल। हंसिका, कुछ और लोग मौजूद हैं, सीधा इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं सीधे उनसे बातचीत करेंगे। क्या भाई साहब, इस जाम में क्या आप भी फंसे थे? जाम में सर हम भी फंसे थे, कम से कम 7 घंटे जाम में फंसे रहे कल परसों के दिन। 32 बच्चे, लेडीज, कार वाले, बाइक वाले, सारे लोग, सारे बंदे परेशान थे। हाँ, 4-4, 5-5 घंटे बच्चों को भी दिक्कत हुई, परेशान लेडीज़ को भी दिक्कत हुई है। जो मौतें हो रही हैं जी, उसी के कारण मौत के मतलब जाम लगने से। और जो ब्रिज बन रहा है ना, सबसे मेन कारण ब्रिज का है। ब्रिज वाले काम नहीं कर रहे हैं, कोई गाड़ी खड्डे हैं, कोई गाड़ी खड्डे में फंस रही है, उसका रोड बराबर नहीं बना रहा है, गड्ढे फंस रही है, गाड़ी फंस रही है, तो जाम लगेगा ना सर, जाम तो लगेगा ही। आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे बेंगलोर, सॉरी बेंगलोर नहीं, हम जा रहे थे तुम्हारे क्या भोपाल, भोपाल जा रहे थे ना, तो मतलब हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में खड़ी कर दी है। अब गाड़ी चलाने की कोई वो नहीं है। वाकई में शक्ति नहीं बची है, तमाम सब लोगों को आधा सुनकर ऐसा लग रहा है कि बेबस है, लाचार है लोग यहाँ पर सिस्टम के सामने, क्योंकि सिस्टम के पास कोई प्लान बी नहीं है मिथिलेश, और प्लान बी नहीं होने की वजह से ही लोग इस महाजाम से सफर कर रहे हैं। कई इसमें 3 लोगों की जान भी चली गई है, उनको भी हम सुन रहे थे। सवाल यही बरकरार है कि आखिर ये जाम कब खुलेगा। मिथिलेश, नजर बनाए रखेगा, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल ग्राउंड